ऑपरेशंस की तरफ आ जाते हैं। ऑपरेशंस इन एसक्यूएल, कौन कौन से ऑपरेशंस एसक्यूएल में हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस की सिर्फ बात की जाए तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में वो तमाम ऑपरेशंस आते हैं जो आपके कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, सिंबल दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या ऑन डेटा। जो भी आपको अरिथमेटिक आपको ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, मैथमेटिकल आपके ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह। ठीक है, अब उनमें से इतने इसमें कितने यूज हो सकता है हम वो देख रहे होंगे। An operator is a symbol that performs some operation. ऑपरेटर क्या होता है, कोई सिंबल होता है जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है और किस पे कर रहा होता है, ऑपरेंड्स पे कर रहा होता है। ऑपरेटर ऑपरेंड्स पे अप्लाई हो रहा होता है। Arithmetic expression may contain column names, constant numeric values and the arithmetic operators following are the list of। आपकी क्या होता है बेसिकली, आपकी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में क्या चीजें आ रही थी, कॉलम्स के नाम होते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या होते हैं, कोई कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही थी जिन पे आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह। डेटा एसक्यूएल में कितने यूज हो सकते हैं हमने मेंशन कर दिया, आपके सिर्फ 4 यूज हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। कैसे यूज होंगे वो बता देते हैं। क्यूरी की बेसिक्स वही रहेगी। मैंने कहा कि सिलेक्ट करके लाए कॉलम कौन से, मुझे कहा कि मुझे एम्प्लॉय चाहिए, ई नेम उसका चाहिए एम्प्लॉय का, सैलरी उसकी चाहिए, कमीशन चाहिए और एम्प्लॉय नंबर। अब जो चीज यहाँ पे डिफरेंट हो रही है वो क्या हो रही है, सैलरी तो कॉलम का नाम था लेकिन सैलरी इंटू 12 कॉलम का नाम नहीं था। हमने सैलरी इंटू 12 क्यों लगाया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो सैलरी मुझे डिस्प्ले में आई है वो उसके 1 मंथ की सैलरी है, लेकिन मुझे कितनी चाहिए, उसकी पर ईयर की सैलरी चाहिए। ठीक है, वो पर ईयर की सैलरी मुझे गेट करने के लिए मैंने उसे क्या किया, सैलरी इंटू 12 करूँ तो मुझे पर ईयर की सैलरी मिल जाएगी उसकी। तो मैंने क्या किया कि सारे पे जो बारी बारी अप्लाई करती है मैंने सिंपल कॉलम पे अप्लाई कर दी कि सैलरी को क्या करो इंटू 12 कर दो और उसे डिस्प्ले कर दो। अब जब वो मुझे डिस्प्ले करके लाएगा, ये बैकएंड पे ये कॉलम नहीं पड़ा होगा, लेकिन वो क्या करेगा, जब वो मेरे पास लाएगा इसे वर्चुअली क्या करेगा, जनरेट कर देगा। जब वो जनरेट करेगा तो मेरे पास फुल ईयर की सैलरी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देख लें, अभी जितनी सैलरी है वो ओरिजिनल सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 होके यहाँ पे उन्होंने लिखी। ओरिजिनल सैलरी उन्होंने यहाँ पे लिखी नहीं, लेकिन उसे क्या किया, बैकएंड पे 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डिस्प्ले में दे दिया। और कौन से कॉलम दिए, ई नेम और कमीशन, जो हमने ऊपर लिखा था कि हमें ये क्या चाहिए, ऐसे डिस्प्ले में चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप उसे क्या करोगे, उस नाम के साथ लिख के ऑपरेटर यूज करते हुए उनको क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट क्या, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये मैथमेटिकल भी आप जहाँ जाते हो वहां पे भी कर रहे होते हो, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाते हो उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रेसिडेंस वगैरह होती है डील। ऑपरेटर्स की क्या होती है, कोई प्रेसिडेंस होती है जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उस एसक्यूएल पे अप्लाई करके देन हम अपनी क्यूरीज वगैरह जनरेट करेंगे, या हम अपनी क्या करेंगे, डेटाबेस से क्यूरीज करेंगे। The order in which different types of operators are in an expression are evaluated is known as operator precedence। वो नॉर्मल सी बात है कि आपके ऑपरेटर्स जो एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपके पास हैं वो किस लिहाज से एवेल्युएट होंगे या किस तरतीब से एवेल्युएट उन्हें करना है, हम उन्हें कहते हैं वो क्या, ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहलाते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज अ हायरार्की ऑफ द ऑपरेटर्स। ये किसी एक हायरार्की के तौर पे मूव कर रहे थे। जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपके एक नॉर्मल मैथ का रूल है, ठीक है, जो अब आगे आ रहे हैं, इसमें कोई खास इनमें चेंजिंग नहीं आई जब ये एसक्यूएल में आए हैं। क्या जी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर्स से क्या है, आर परफॉर्म बिफोर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले मतलब कि हमारी प्रेसिडेंस किसकी है, अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे ऊपर आएगी हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस है, उसके बाद मेरे पास डिवीजन की है, उसके बाद मेरे पास आ जाती है प्लस की, और उसके बाद मेरे पास आ जाती है माइनस की प्रेसिडेंस। यानी कि अगर एक एक्सप्रेशन में ये मेरे पास चारों चीजें एट अ टाइम मौजूद है तो सबसे पहले मुझे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाले काम करने हैं, उसके बाद मुझे प्लस या माइनस करने हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस समझ लें एक लेवल पे है, प्लस और माइनस की भी आपकी प्रेसिडेंस क्या है, एक ही लेवल पे है। बट ये चारों की एक पे नहीं है, ऊपर वाले दो एक बराबर है, नीचे वाले जो दो हैं वो एक बराबर है। ठीक है, तो उनको उसी लिहाज से आपने करना है। When an expression contains operators of the same order, the expression is evaluated on the left to right. In case अगर एक ही एक्सप्रेशन में आपने, जब मैंने मेंशन कर दिया कि आपके क्या है, मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन का काम है वो सेम लेवल पे है, दूसरी दफा आपका क्या है, प्लस और माइनस का जो काम है वो भी क्या सेम लेवल पे है। मतलब ये वाला फर्स्ट लेवल पे है, ये जो हम ऊपर डील करें ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट लेवल पे होगा, और जो प्लस माइनस है वो आपके पास क्या होगा, सेकंड लेवल पे काम आ जाता है। ये सेकंड लेवल इनका, सेकंड इनकी इंपॉर्टेंस है। पहले मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करूँ। इनके सब आपके पास एक अरिथमेटिक स्टेटमेंट थी, एक्सप्रेशन था जिसे आपने वैल्यूएट करना था, और उसमें ये दोनों थे। तो अगर इन दोनों में हो तो दोनों में ये चेक करना क्या है कि इन दोनों में से पहले कौन सा किया जाए, तो वो आपने हमेशा चेक करना है कि आपने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है। जो सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड पे होगा एक्सप्रेशन, आपने उसे सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में।
जैसे यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट पे, मैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करूंगी और देन राइट की तरफ मूव करके जाके देन डिवीजन करूंगी। फर्स्ट कर लेते हैं, मेरे पास क्या थे, मेरे पास एक है मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले, उसके बाद इस एक्सप्रेशन में है डिवीजन, उसके बाद फिर है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन एंड देन अगेन फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या सारे एक ही एक्सप्रेशन में कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। मैंने क्या करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। लेफ्ट पे जो सबसे पहले मेरे पास है मैं उसे वैल्यूएट करूंगी, यानी कि ये वाली मल्टीप्लिकेशन मेरी सबसे पहले परफॉर्म होगी, उसके बाद मेरी क्या ये वाली डिवीजन परफॉर्म होगी, उसके बाद मेरी ये वाली मल्टीप्लिकेशन, देन फोर्थ पे लास्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट से राइट की तरतीब रख ली, मैंने उसके अकॉर्डिंगली उन्हें क्या किया, इवेल्युएट कर लिया और या फिर समझ लें अपने ऑपरेंड्स पे अप्लाई कर लिया। यूज पेरेंथेसिस टू फोर्स अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ वैल्यूएशन। इन केस अगर आप चाहते हो कि आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से पहले कोई प्लस माइनस करना चाहते हो या कोई फोर्सफुली कोई काम उसकी प्रेसिडेंस चेंज करना चाहते हो, देन आप सिंपल क्या करते हो, पेरेंथेसिस पुट कर लेते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया, आपने क्या किया, अब यहाँ पे उन्होंने आपको क्वेश्चन नहीं दिया, मतलब थ्योरी लिख दिया, आपको डायरेक्ट एग्जांपल दिया और वो पुट कर दिया। अब आपको उसे थ्योरी को कन्वर्ट करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में कैसे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या सिलेक्ट किया है, एम्प्लॉय नेम, सैलरी को जब कॉलम को सिलेक्ट किया उसने कहा है कि सैलरी में +25 हो, इंटू 12 हो। पहले सिर्फ हमने इंटू 12 किया था यानी मल्टीप्लाई। इसका मतलब है सैलरी के कॉलम में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी डेटा है, वो सारे के सारे में क्या करेगा, बारी बारी 250 प्लस करेगा और से क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देगा। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब अगर मैं इसको क्वेश्चन की बात करूं तो बेसिकली इसका क्वेश्चन क्या होगा, उन्होंने कहा होगा कि मुझे 3 कॉलम डिस्प्ले करें, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, सैलरी, डिस्प्ले करते 2 कॉलम और उसमें क्या करें, सैलरी में मुझे पर ईयर की दिखाएं, मंथ की नहीं, फुल ईयर की दिखाएं और उसमें क्या करें 250 का कमीशन ऐड कर दें। ये बेसिकली ऐसे होता है ना कि पर ईयर की अगर आपने किसी की सैलरी निकाली है, आप अगर किसी ने कभी किसी मार्ट वगैरह पे या फिर वो बंदों को डील करते देखा हो, HR वालों में चले जाओ या अकाउंट्स में देखो, तो क्या कर रहे होते हैं कि उन्हें पूरे होल ईयर की वो कैलकुलेशन निकालनी होती है, डिस्प्ले में किसी को देनी होती है, क्यूरीज हमेशा उस टाइप की आती है। ठीक है, तो अगर उसने उस टाइप की आनी है और उसने हर बंदे को 250 का बोनस देना था, या फर्स्ट कर लें वो ईद वगैरह इस तरह को कोई सेशन चल रहा था, उसने 250 क्या करना है, सब में ऐड कर देना है। और वो कहाँ पे ऐड करना है, उसकी फाइनल ईयर इनकम में। ठीक है, उसकी पर मंथ की इनकम में नहीं, उसकी सालाना इनकम में सिर्फ 250 उसने ऐड किया। तो उसके लिए क्या किया, मैंने उसके कॉलम के साथ ही ये सारी चीजें मेंशन कर दी, सारे ऑपरेटर जो कॉन्स्टेंट्स मैंने करने थे वो सब भी 250 का कॉन्स्टेंट डाल दिया, प्लस का ऑपरेटर डाल दिया, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर डाल दिया, 12 का कॉन्स्टेंट डाल दिया। ठीक है, क्या आपने क्या करना है, वैल्यूएट करना है। अब जो वो वैल्यूएट करेगा, ई नेम तो उसने वैसे वैल्यूएट कर दिए, जो स्मिथ की पे थी उसने पे को पहले पकड़ा, उसमें 250 को आपने क्या किया, पहले 12 को मल्टीप्लाई किया, देन 250 को क्या किया, प्लस कर दिया। इसमें क्या लिखा है, इन द अबव एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 250 into 12 इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। मल्टीप्लिकेशन पहले थी तो उसने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का काम पहले वो करेगा, जब 250 मेरे 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन जब 250 मेरा 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या करेगा, उसे मेरी ओरिजिनल जो सैलरी उस बंदे की थी उसमें क्या करेगा, ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, हमें प्रेसिडेंस का जो काम था उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स में फर्क आ सकते हैं, इवन जरा सी भी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हुई। तो क्या आपने क्या करना है, जब इस तरह की क्यूरी लिखनी है तो आपने क्या करना है, वो चीज को मद्देनजर रखना है कि मुझे प्रेसिडेंस के लिहाज से डील करना है, पहले मल्टीप्लाई वाला काम करना है, किसको, 250 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर लूंगी, जब वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे देन मैं उसे क्या करूंगी, सैलरी में ऐड कर दूंगी। दूसरी एग्जाम्पल देख लें अगर इसी की, तो उसमें क्या है, जिसमें उन्होंने आपको कहा था कि फोर्सफुली अगर आपने कोई काम करना है तो आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट में कर सकते हो। फर्स्ट कर लेते हैं, अब उसने कहा है कि मैंने सैलरी में बेसिकली 250 प्लस करना है ओरिजिनल सैलरी में, यानी कि इसका मतलब है, इसका क्वेश्चन ये है कि आपने जो वहां सालाना सैलरी में 250 ऐड करे थे ना ये ऊपर, ठीक है, कि आपने सालाना जो सैलरी थी उसमें टोटल 250 ऐड करते, लेकिन बेसिकली वो चाहता है कि अब आप क्या करें कि पर मंथ ही उसे 250 का इजाफा कर दें। ठीक है, उसकी पर मंथ की सैलरी में, तो उसका मतलब है आपको सैलरी में पहले 250 ऐड करने हैं। ठीक है, जब आप सैलरी में पहले 250 ऐड करोगे देन आप उसे क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे, यानी कि पूरी सैलरी पर डे पर मंथ की इसकी सैलरी इंक्रीज होगी, देन इंक्रीज होकर आप उसका टोटल निकालेंगे, क्या आया कि उसकी सालाना जो उसकी अब सैलरी बन रही थी अब वो क्या आ रही है। ठीक है, तो मैंने इससे क्या किया, पेरेंथेसिस लगा के उसे फोर्सफुली पहले क्या किया, सैलरी में 250 क्या किया, प्लस करवाया, देन मैं उसे कह रही हूँ कि आप उसकी सालाना वैल्यू करो। यहाँ पे कॉलम देख रहे हैं, ठीक है, अब इस कॉलम की और उस ऊपर वाले कॉलम की अगर देख रहे हैं तो वैल्यूज चेंज आई है, सिर्फ पेरेंथेसिस की वजह से, क्योंकि पहले मैं अब यहाँ पे प्लस का काम कर रही थी और ऊपर मैं क्या कर रही थी, पहले मल्टीप्लिकेशन का काम कर रही थी उसकी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग। जी, अब दोनों कॉलम देख सकते हैं। ठीक है,
स्मिथ की वैसे कितनी बनी थी आपकी सालाना 380, क्योंकि उसकी मैंने सालाना इनकम में या पर ईयर इनकम में सिर्फ 250 का ऐड किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, उसकी पर मंथ की इनकम पे जो उसकी मंथली इनकम थी उसमें ही 250 प्लस किया, यानी से साल के 12 महीने ही 250 का इजाफा मिल गया, ठीक है। दैट्स इट, अभी तक के लिए इतना ही है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। दो तरीकों से मैंने आपको बता दी कि कैसे आपने प्रेसिडेंस के लिहाज से आपने क्या करना है, उनको डील करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या कर सकते हो, अपनी रेलिवेंट निकाल सकते हो। ऊपर वाले का क्वेश्चन अलग होगा। ऊपर वाले का पर्पस ये था, इस डेटा का पर्पस ये था कि उसने आपसे कहा था कि मुझे सालाना इनकम में सिर्फ 250 का इजाफा चाहिए, तो आप मुझे क्या करो, क्यूरी उसकी ये थी, उसके अकॉर्डिंगली डेटा डिस्प्ले हुआ। लेकिन अगर आप नीचे देखो तो उसने उसकी क्या कहा है कि मुझे पर मंथ की इनकम में 250 का इजाफा, और देन मैं वैल्यूएट करके देखूं कि उसकी टोटल पे कितनी बनती है, ठीक है। तो इन दोनों के क्वेश्चन चेंज आएंगे, उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने ये प्रेसिडेंस चेंज करोगे तो आपका क्या होगी, फंक्शनलिटी काम कर जाएगी, ठीक है जी।